नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक ग्रामर का एडजेक्टिव का पोर्शन वीडियो नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। इसका हिंदी डिफिनेशन देखें। जब व्हाट, विच और हुज संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, तब इन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। कह रहा है कि जब व्हाट, विच और हुज का प्रयोग यदि किसी संज्ञा के साथ होता है और यह प्रश्न पूछने के काम में आता है, तब इसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। डिफिनीशन देखें। व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। करा व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये व्हाट, विच और हुज जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाता है। व्हेन, जब दे आर यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है विथ नाउन्स, नाउन के साथ, टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए। जब प्रश्न पूछने के लिए इन शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं, तब इन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझें हम। व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क। कह रहा है कि व्हाट क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न, डिड द टीचर आस्क, अध्यापक ने पूछा। तो यहाँ क्वेश्चन के साथ व्हाट शब्द आया है, तो ये व्हाट आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य करेगा। अगला एग्जाम्पल है विच बॉक्स इज योर्स। कौन सी संदूक तुम्हारी है। विच बॉक्स इज योर्स, कौन सी संदूक तुम्हारी है। तो यहाँ बॉक्स नाउन है और नाउन के साथ विच का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ विच आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। हुज बुक इज दिस, यह किसकी पुस्तक है। इसमें देख रहे हैं आप कि हुज का प्रयोग बुक के साथ है, यानी बुक नाउन है और नाउन के साथ हुज लगा है, तो यह हुज जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसमें नोट हम थोड़ा देखेंगे। व्हाट, विच तथा हुज के प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउंस तथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में भी हुआ था। जब आप पिछली वीडियो पढ़े होंगे, देखे होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी व्हाट, विच और हुज का प्रयोग दिखाया गया था। तो कह रहा है कि रूप में तब होता है जब इनके बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं होते हैं। किसी भी शब्द के बाद यदि नाउन नहीं आता है तो वह प्रोनाउन होता है, आप पहले से जानते हैं। उसी प्रकार से व्हाट, विच और हुज के बाद यदि कोई नाउन नहीं आता है तो ये शब्द प्रोनाउन का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल से देख सकते हैं हम। जैसे हुज इज दिस बुक, कह रहा है कि हुज इज दिस बुक, यह पुस्तक किसकी है। इसमें हुज के साथ कोई नाउन का प्रयोग नहीं है, इसलिए हुज यह जो है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। इसी तरह से एक अगला एग्जाम्पल देखेंगे। दिस चेयर्स विच आर ब्रोकन और ऑफ नो यूज। कह रहा है कि वे कुर्सियां जो टूटी हैं, प्रयोग में नहीं हैं। तो द चेयर्स विच का प्रयोग हुआ है इसमें, तो विच के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं है, इसलिए यहाँ जो विच है वह रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, तब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो एक में आपने देखा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है और दूसरे में रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि यदि किसी शब्द के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, तब वे शब्द प्रोनाउन हो जाते हैं और आपको यहाँ
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया गया है। अगला आपका एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। कह रहा है कि प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव, आप प्रॉपर नाउन पढ़े होंगे तो उसमें आपको याद आ रहा होगा कि प्रॉपर नाउन से बना यदि कोई एडजेक्टिव है और उसका प्रयोग यदि हम करते हैं, उस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वह आपका प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाएगा। डिफिनीशन देखें, एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। कह रहा है कि वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना हो और प्रॉपर नाउन से बन के और इसका प्रयोग किया जाए किसी वाक्य में, तो वह शब्द आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। एग्जाम्पल से देख सकते हैं हम, ही इज एन इंडियन स्टूडेंट। कह रहा है कि ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, वह एक भारतीय छात्र है। तो यहाँ स्टूडेंट के पहले इंडियन आया है, तो इंडियन आपका जो शब्द है वह आपका प्रॉपर एडजेक्टिव्स है। और इंडियन शब्द इंडिया से बना है, तो इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन इंडिया से शब्द निकल के आया है इंडियन, तो यह इंडियन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। उसी तरह से फिर अगला एग्जाम्पल है, इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट। भारतीय किसान ईमानदार होते हैं। तो यहाँ भी इंडियन जो शब्द है वह आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि इंडियन के बाद फार्मर्स नाउन आया है और इंडिया से इंडियन बना है, तो इंडिया आपका प्रॉपर है और ये इंडियन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। एक और एग्जाम्पल देखें, डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर। क्या आप यूरोपियन कल्चर पसंद करते हैं? तो यहाँ देखिए कि कल्चर शब्द जो है वो आपका नाउन है, नाउन के साथ यूरोपियन शब्द आया है, तो यूरोपियन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। और यूरोपियन शब्द यूरोप से बना है, जो यूरोप एक आपका नाउन है, वो भी प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से यदि शब्द कोई बनता है और वह एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, तो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नौवां आपका है एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव्स, जिसको हम जोरदार वाचक विशेषण या जोरदार विशेषण के रूप में देखते हैं। इसका परिभाषा देखें हम, ओन, वेरी सेम इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन के पहले रहकर उस नाउन पर बल यानी इम्फेसिस देते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। कह रहा है कि ओन शब्द है, वेरी है, सेम है, वेरी सेम है इत्यादि ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के पहले तो आते हैं और कह क्या रहा है कि नाउन पर बल देते हैं, यानी बल देकर के कार्य को संपन्न कराते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल डिफिनीशन इंग्लिश में देखें, ओन, वेरी सेम etc आर सच एडजेक्टिव्स। इस प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं एज आर यूज टू कॉन्वे एम्फैसिस ऑन द नाउन्स। ये नाउन के पहले आते हैं, दैट फॉलो देम, और उनके साथ आकर के क्या करते हैं, सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव्स, और उन पर एम्फैसिस करते हैं, यानी उस पर बल लगा करके, जोर लगा करके कार्य को संपन्न करते हैं और उसको बताते हैं। इसलिए इन्हें हम एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव का नाम देते हैं, और या उन्हें हम एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, आई सॉ देम विथ माई ओन आइज। आई सॉ देम, मैं उन्हें देखा, विथ माई ओन आइज, स्वयं अपनी आँखों से, यानी मैं उन्हें स्वयं अपनी आँखों से देखा। तो यहाँ जो ओन शब्द है, अपनी आँखों से माने खुद की आँखों से, स्वयं की आँखों से देखा, तो यहाँ जोर लगा करके बताया जा रहा है कि नहीं, मैंने इस चीज़ को देखा है, स्वयं देखा है। तो यहाँ जो ओन शब्द होगा वह एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव का कार्य करेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड।
वेरी का मतलब रहता है कि वही बुक है उसके साथ तो वही पुस्तक, वेरी बिग बुक यानी वही पुस्तक। दिस इज द वेरी बुक, यह वही पुस्तक है। आई वॉन्टेड मैं चाहता था, मीन्स मैं जो चाहता था वही पुस्तक है यह। तो यहाँ जोर लगा के बात कर रहा है कि नहीं यही पुस्तक जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था या मैं चाहता था। तो यहाँ वेरी जो शब्द आया है वह आपका एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और बुक के पहले आया है। एक और एग्जाम्पल देखें, दिस इज द सेम पेन आई वांटेड। कह रहा है दिस इज द सेम पेन, यह बिल्कुल, सेम का अर्थ होता है बिल्कुल, पेन आया है तो बिल्कुल वही कलम अर्थ होगा। सेम पेन का मतलब बिल्कुल वही कलम, यह बिल्कुल वही कलम है मैं चाहता था, यानी जिसको मैं चाहता था। तो यहाँ सेम पेन, पेन के पहले सेम आया है तो सेम शब्द जो है वो आपका एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव है और प्रेशर दे करके, जोर लगा के बात कर रहा है और यहाँ दबाव दे करके अपनी बात को रख रहा है। तो यहाँ जो सेम होगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है। ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस फॉर 10 ईयर्स। कह रहा है कि वेरी सेम, यहाँ जो शब्द आया है वेरी सेम, उसके बाद हाउस है, हाउस की विशेषता बता रहा है वेरी सेम। तो वेरी सेम का मतलब होगा वेरी सेम हाउस का कि उसी घर में, यानी ही लिव्ड इन द वेरी सेम, वह उसी घर में रहता था फॉर 10 ईयर्स 10 वर्षों से। यानी हम कह सकते हैं कि वह उसी घर में 10 वर्षों से रहता था। तो यहाँ वेरी सेम हाउस का अर्थ होगा उसी घर में। यहाँ प्रेशर दे करके यानी दबाव दे करके अपनी बात को कही जा रही है। तो यहाँ जो शब्द होगा आपका वेरी सेम, वह आपका एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव होगा। समझ में आ गया होगा मुझे विश्वास है। अगला जो आपका एडजेक्टिव है वह है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, जिसको हम विस्मयादिवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहा जाता है। कह रहा है कि जब व्हाट का प्रयोग, केवल व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो। देखिए यहाँ कह रहा है कि व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो और कब हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो, तब इसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहेंगे। यानी व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो तब यह शब्द आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहलाएगा। व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। करा व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट शब्द है जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, यह तब काम करता है व्हेन, जब इट इज यूज्ड, जब यह प्रयोग किया जाता है एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में। कब? इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है तब यह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे दें हम एग्जाम्पल, वॉटफुल्ली, वॉटफुल्ली आश्चर्य से हम बात करते हैं। वॉटफुल्ली क्या मूर्खता है या मूर्खतापूर्ण कार्य कहिए चाहे जो भी है, तो क्या मूर्खता है, यहाँ भी इसमें आदिबोधक चिन्ह लगा रहेगा। व्हाट एन आइडिया, तो व्हाट शब्द आया है, एन आइडिया क्या विचार है। जब हम आश्चर्य से बात करते हैं और विस्मयादिबोधक वाक्यों में जब हम व्हाट का प्रयोग करते हैं तो ये शब्द एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। धन्यवाद। यहाँ आपका एडजेक्टिव का टोटल चैप्टर समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आप इस चैनल को लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे और सब्सक्राइब करते होंगे। धन्यवाद।